जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के खनिज कंप्लीट किए थे और आज उसी खनिज पे आधारित जो उद्योग का स्थापना किया गया है झारखंड में, उसी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। खनिज आधारित उद्योग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला है लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहला उद्योग जो था झारखंड का वो यही था, लौह एवं इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील अथॉरिटी। उसके लौह एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत झारखंड में दो कंपनी हैं, एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और एक बोकारो स्टील कंपनी। ठीक है, इसके अधीन लौह एवं इस्पात उद्योग के अधीन इसके अंतर्गत दो कंपनी यहाँ पे था, मतलब लोहा और इस्पात का निर्माण करने के लिए, उत्पादन करने के लिए झारखंड में दो कंपनी का स्थापना किया गया था। एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसको टिस्को बोलते हैं, और एक बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे पहला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, यह लौह एवं इस्पात आयरन और स्टील का उत्पादन करता है कंपनी। ठीक है, इसका नया नाम है टाटा स्टील। 2005 में इस टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया। 2005 में टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का था। प्रारंभिक विचार जो था जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। ठीक है, जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का प्रारंभिक विचार था कि वो आए थे जमशेदपुर में, तो देखे उनका वहाँ पे विचार आया कि यहाँ पे एक स्टील और लोहा के लिए उत्पादन के लिए एक प्लांट स्थापित करना जरूरी है। अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो उसके लिए खनिज ऐसे हैं वो पर्याप्त रूप से यहाँ पे विद्यमान है। इसलिए वो विचार ऐसा पहला विचार दिए थे कि मतलब यहाँ पे स्टील प्लांट का एक फैक्ट्री बनाया जाए। जमशेदजी नौसरवान जी टाटा इन्हीं के कारण, परंतु मतलब ये विचार दिए, स्थापना नहीं कर पाए। विचार दिए, फिर 1904 में इनका मृत्यु हो गया। 1904 में जमशेदजी नौसरवान जी टाटा का मृत्यु हो गया। फिर भी उसके बावजूद भी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो वास्तविक संस्थापक है इन्हीं को माना जाता है, परंतु वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रारंभिक विचार यहाँ पे आना, ये लोग गुजरात के रहने वाले थे, बट झारखंड में आकर के देख करके प्रारंभिक विचार लाना बहुत बड़ा बात होता है। सब कुछ प्लानिंग तैयारी करके फिर स्थापना से पहले इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1907 में दोराब जी टाटा, इनके बाद दोराब जी टाटा के द्वारा टाटा स्टील एंड की स्थापना साकची, जमशेदपुर का पुराना नाम था साकची। इसके बाद जमशेदपुर के बारे में 4-5 लाइन आपको लिखवाएंगे। साकची यानी जमशेदपुर में की गई। ठीक है, यानी कि टाटा स्टील की जो स्थापना है दोराब जी टाटा के द्वारा 1907 में साकची, जमशेदपुर का पुराना नाम में स्थापना की गई थी। 1911 में लोहा का एवं 1914 में स्टील का उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1907 में स्थापना किया गया, उद्योग लगाया गया दोराब जी टाटा के द्वारा। 1911 में लोहा और 1914 में स्टील का उत्पादन उस कंपनी से, उस फैक्ट्री से किया गया। यह भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है। झारखंड में जो स्थित है यह पूरे भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है। इससे पहले भारत में कहीं पे भी लौह इस्पात उद्योग जो था, प्लांट जो था वो नहीं स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक कौन है तो बताना है जमशेदजी नौसरवान जी टाटा, और सिर्फ पूछे कि इसकी स्थापना दोराब जी टाटा का आंसर तभी जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का 1907 में स्थापना किसके द्वारा किया गया। 1907 में आएगा तब मारना है दोराब जी टाटा। और अगर आपसे सिर्फ पूछे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना या वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहे जाए स्टील प्लांट का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है तो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा को माना जाता है। ठीक है, इसका नया नाम बदल के टाटा स्टील कर दिया गया 2005 में। 2005 से पहले इसको टिस्को बुलाया जाता था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, लेकिन नया नाम
2005 में टाटा स्टील कर दिया गया। ठीक है, इतना देखें। अब आगे देखिए इसमें और यह देश के 9 सबसे बड़े देश के 9 सबसे बड़े देश में 9 सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग है। सबसे बड़े लौह इस्पात उद्योग में से 2 झारखंड में स्थित है। 2 झारखंड में है। देश के 9 सबसे बड़े लौह इस्पात उद्योग में 2 झारखंड में है। एक टाटा आयरन यानी कि टाटा स्टील, एक टाटा स्टील है, और दूसरा बोकारो का जो स्टील प्लांट है जो सेल के अंतर्गत है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, वो, और एक ये टाटा स्टील। 2 भारत के 9 सबसे बड़े कारखानों में ये 2 आते हैं जो हमारे झारखंड में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्हीं के द्वारा इसी टाटा कंपनी के द्वारा एक 1948 में टाटा समूह के द्वारा ही इन्हीं मतलब टाटा समूह के द्वारा ही किया गया था। इससे ये स्टील प्लांट नहीं है, इसका अलग है, बट आपको लिखवा दे रहे हैं कि इसी टाटा समूह के द्वारा 1948 में आपका टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव यानी कि इसका क्या नाम हुआ, टेल्को। इसका नाम हुआ टेल्को। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड। यह क्या था, ये गाड़ी बॉडी का मतलब गाड़ी बनाता था। ये टाटा कंपनी का जो 4 व्हीलर आता था ना, वो उसका टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव टेल्को कंपनी के द्वारा अपना उद्योग का विस्तार, पहले ये अपना उद्योग स्टील प्लांट के लिए स्थापित किए, फिर इनका जब सक्सेस हुआ उसके बाद 1948 में उद्योग का और विस्तार करने के लिए, गाड़ियों को बनाने निर्माण करने के लिए टेल्को की स्थापना किए। फिर यही 2003 में इसका नाम बदल करके 2003 में नया नाम टाटा मोटर्स कर दिया गया। इसी टेल्को का नया नाम टाटा, जो अभी टाटा मोटर्स सुनते हैं, आपका लगभग हर शहर में उसका एक शोरूम होगा उसका, और यहाँ जमशेदपुर में फैक्ट्री भी है। तो टाटा मोटर्स का पुराना नाम टेल्को था और टाटा स्टील का पुराना नाम टिस्को था। याद रखिएगा, टिस्को 2005 में बदल के टाटा स्टील हुआ और टेल्को 2003 में टाटा मोटर्स हुआ। ठीक, थोड़ा सा देखिए जमशेदपुर के बारे में देखिए। साक्षी जो है 1919 में चैम्सफोर्ड ब्रिटिश गवर्नेंस का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा, सोचिए कितना बड़ा बात था कि अंग्रेजी हुकूमत के रहते हुए भी हमारे देश के व्यक्ति, देश के उद्योगपति के द्वारा अंग्रेजों से गुलाम होने के बावजूद भी स्थापना किया गया था इतना बड़ा प्लांट का। ठीक है, 1919 में चैम्सफोर्ड के द्वारा जमशेद जी नौसरवान जी के सम्मान में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। ठीक है, स्थित कहाँ है, इसी साक्षी का नाम
साक्षी जमशेदपुर अलग अलग नहीं है। साक्षी का नाम बदल करके 1919 से पहले साक्षी नाम था, पर चैम्सफोर्ड के द्वारा जमशेद जी नौसरवान जी इतना बड़ा काम करवाए, विचार दिए, उनके सम्मान में जमशेदपुर कर दिया गया उसका नाम साक्षी। स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा एवं इसकी सहायक खरकई नदी, खरकई नदी के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है। ठीक है, स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है जमशेदपुर। जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहा जाता है, स्टील सिटी, स्टील सिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको और कहा जाता है जमशेदपुर को खेल नगरी, खेल नगरी। झारखंड की औद्योगिक राजधानी, जमशेदपुर को स्टील सिटी, खेल नगरी, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, प्रथम सुनियोजित शहर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। साक्षी का नाम 1919 में चैम्सफोर्ड के द्वारा जमशेद जी नौसरवान जी के सम्मान में जमशेदपुर किया गया, और जमशेदपुर जो है या साक्षी स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका बोकारो स्टील प्लांट, ये हो गया। फिर आपका बोकारो स्टील प्लांट देखेंगे दूसरा। इसी लौह एवं इस्पात उद्योग के अंतर्गत एक और है हमारे यहाँ झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट। यह इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले लिखिए आप, यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी या हुई है, जो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई है रूस के सहयोग से, रूस के सहयोग से। ठीक है, रूस के सहयोग से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई है, तो रूस के सहयोग से। किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील कारखाना है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील कारखाना है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील कारखाना है, यह भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील कारखाना है। बोकारो स्टील प्लांट जो है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील कारखाना है। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। झारखंड की दूसरी स्टील प्लांट, ठीक है, झारखंड की दूसरी स्टील प्लांट थी। 1964 में इसका स्थापना किया गया था। 1972 में इसमें आग की प्रथम भट्टी बनाया गया। 1972 में आग की भट्टी की स्थापना की गई, मतलब आग की प्रथम भट्टी लगाया गया 1972 में। ठीक है, पहले 1964 में तो इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, बन गया। अब इसमें उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आग का भट्टी पहले लगाया जाता है। ठीक है, तो 1972 में आग की भट्टी का, ये हम अलग अलग इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपसे पूछता है। पिछला में लिखा था ना, ये टाटा वाला में 1911 में लोहा का, 1914 में स्टील का, पूछ देता है कि टाटा स्टील कंपनी से या टिस्को से, कोई भी दोनों नाम दे करके, लोहे का उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया था, या स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू किया गया था, इससे अलग अलग याद करना है। ठीक है, स्थापना के बावजूद भी यहाँ 1964 में इसकी स्थापना हुआ, 72 में इसमें आग की भट्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद 74 में उत्पादन प्रारंभ हुआ, इसमें 74 में उत्पादन प्रारंभ हुआ, 74 में
उत्पादन प्रारंभ हुआ, स्टील का उत्पादन प्रारंभ हुआ 74 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। ठीक है, यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। ठीक है, यह बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुआ है। बोकारो, ये पूछता है कि माराफारी, आपसे जगह का नाम पूछ देगा कि बोकारो के किस जगह पे, बोकारो के माराफारी जगह पर स्थित है। ठीक है, बोकारो के माराफारी में यह स्थित है। इसकी स्थापना बता दी, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ की सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। यह भारत का चौथा बड़ा सबसे बड़ा लौह इस्पात है, ये बता दिया आपको। ठीक है, यह दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप अवस्थित है। यह दामोदर नदी के तेनू घाट, यह दामोदर नदी घाटी तेनू घाट के समीप स्थित है। ठीक है, दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप स्थित है। तेनू घाट और गरगा डैम के समीप स्थित है। ठीक है, यह दामोदर नदी घाटी के तेनू घाट एवं गरगा डैम के समीप स्थित है। यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। यह जो है सेल के अंतर्गत, पहले क्या था, सेल से पहले यह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, यह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत था। बाद में यह सेल के अंतर्गत कार्यरत है। ठीक है, अभी भी यह, पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत यह कार्यरत था। जो बोकारो का स्टील प्लांट था, टाटा वाला तो टाटा समूह के अंतर्गत था, और जो ये बोकारो में स्टील प्लांट था, यह एक तो कहिए कि गवर्नमेंट का था यह। ठीक है, यह गवर्नमेंट का था और यह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत था, और बाद में इसे सेल के अंतर्गत कर दिया गया, जो वर्तमान में भी अभी यह सेल के अंतर्गत ही है। ठीक है, सेल के बारे में आपको बता दें, इसका है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल के अंतर्गत बोकारो का स्टील प्लांट कार्यरत है। ठीक है, उसके बाद अगर इससे आप ये देखिएगा कि इसको कुछ कभी कभी आपसे पूछ देता है कि सामान, इसको कौन सा सामान कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो कोकिंग कोयला जो है इसको झरिया से प्राप्त होता है, इसको लिख लीजिए। कोकिंग कोल जो है, कोकिंग कोल झरिया से, उद्योग में उत्पादन के लिए तो कुछ सामग्री, ईंधन, इस सबका तो जरूरत पड़ता है। तो कौन सा सामान इसको कहाँ से प्राप्त होता है, तो कोकिंग कोल झरिया से, झरिया जो कोयला का खाना वहां से लौह अयस्क क्योंझर लौह अयस्क जो है क्योंझर की खान उड़ीसा से, क्योंझर खान उड़ीसा, जो क्योंझर, मयूरभंज, ये जो लौह अयस्क का खान है वो उड़ीसा में है। और झारखंड में कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा। आपको पिछले क्लास में हम बताए थे, झारखंड में लौह अयस्क की जो खान 2 देश और एशिया फेमस है, वो बताइएगा। और यह जो क्योंझर मयूरभंज है वो उड़ीसा में लौह अयस्क का खान है। जो हम बोकारो स्टील प्लांट का जो लौह अयस्क है वो, अब ये मत समझिए कि झारखंड में है तो झारखंडी का लौह अयस्क खान से इसको प्राप्त होता होगा, नहीं। इसको लौह अयस्क जो है या क्योंझर की खान से, भले झारखंड में बोकारो जो स्टील सेल है वह
भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। ठीक है, वो भारत के किसी भी राज्य से उसको सुविधा के अनुसार कोई भी सामान उसकी प्राप्ति हो सकता है। ठीक है, वो कहीं से भी ले सकता है। लॉ है इसके बाद चूना पत्थर या एमपी से, चूना पत्थर एमपी से। चूना पत्थर जो है वो मध्य प्रदेश से लेता है। उसके बाद पलामू सुंदरगढ़ से भी, सुंदरगढ़ से भी प्राप्त करता है चूना पत्थर। ठीक है, इसके बाद पानी जो है बोकारो नदी से, पानी। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और स्टील का देखिए, ये तो हो गया कि आपका सरकारी है, ये भारत सरकार का गवर्नमेंट का है, ये जो सेल के अंतर्गत कार्यरत है। और ऐसे भी देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा स्थापना किया गया था। तो यह गवर्नमेंट का है, प्राइवेट नहीं है। जो टाटा वाला था वो टाटा ग्रुप का प्राइवेट हो गया वो। ठीक है, तो यह देख लीजिए इसके बारे में, सेल के अंतर्गत कार्यरत है। इसके बाद एक और स्टील प्लांट है अलग से प्राइवेट, जिसका नाम जिंदल जो है यह प्राइवेट है। स्टील प्लांट पतरातू में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे तांबा उद्योग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तांबा उद्योग। ठीक है, लौह एवं इस्पात उद्योग का दो यहाँ पे है, एक टाटा ग्रुप का टाटा स्टील, और दूसरा सेल के अंतर्गत बोकारो स्टील। सेल के अंतर्गत कैसे देखिए, सेल के अंतर्गत जैसे यहाँ झारखंड में बोकारो में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जाइएगा तो भिलाई में है, भिलाई में। उसके बाद आप उड़ीसा में जाइएगा राउरकेला में, वेस्ट बंगाल में भी है। ठीक है, यानी कि ये सेल के अंतर्गत, सेल स्टील प्लांट का एक संस्था है जिसके अंतर्गत कई सारे स्टील प्लांट की स्थापना किया जाता है। दूसरा तांबा उद्योग जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।